हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी सब टॉपिक था ये। और इसका जो चैप्टर का नाम है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th फिजिक्स में मिल जाता है। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं सीपी और सीवी क्या है। सीपी और सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनका रेशियो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सीपी और सीवी का रेशियो गामा होता है, बट इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हाउ टू प्रूव। तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दो इक्वेशंस बता दूं। जैसे मैं अगर गैस की आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन होती है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी या कांस्टेंट होती है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसका एक पीवी ग्राफ खींचूं तो उसका स्लोप क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएटिंग, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यहां लिख लेता हूं और दोनों को एक साथ दिखाता हूं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस भी होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं देखूं तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहां से मैं पीवी ग्राफ का स्लोप निकालना चाहूँ, डीपी बाई डीवी निकालूंगा। तो यहां से देखेंगे तो वी डीपी इसको टू माइनस का पी डीवी हो जाएगा। वी को उधर ले जाते हैं और पी को नीचे, डीवी को नीचे ले आते हैं, तो आपके पास आएगा डीपी बाई डीवी इसको टू माइनस का पी बाई वी। और ये जो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया आइसो। आइसो मतलब आइसोथर्मल ग्राफ का पीवी ग्राफ जो आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ का जो स्लोप है, ये आपके पास स्लोप दिया हुआ है। दिस इज स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी ग्राफ का स्लोप आपके सामने दिया हुआ है। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अगर मैं पीवी ग्राफ की बात करूं तो इसकी इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो मैं क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, गामा बाहर आ जाएगा, वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी लिखा जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन वी की पावर गामा और डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस टीवी डीपी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अगर यहां से मैं देखूं तो हमारे पास आएगा वी की पावर गामा इंटू डीपी इसको टू माइनस का गामा पी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से डीवी को नीचे ले आए तो डीपी बाई डीवी आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा माइनस का गामा इंटू पी बाई वी। और ये जो आपके साथ ग्राफ आ चुका है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ, इसी को मैं लिख देता हूं स्लोप, और ये हो गया एरिया। एरिया का मतलब शॉर्ट में लिखना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगी उसके पीवी ग्राफ का स्लोप ये मिल जाएगा। इट इज स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। ठीक है, तो वैसे देखने में तो ये पता चल रहा है दोनों ही स्लोप निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप, बट निगेटिव में भी ज्यादा स्लोप कौन सा है, बड़ा स्लोप कौन सा है, निगेटिव स्लोप। तो मोर स्लोप किसका है, एडियाबेटिक प्रोसेस स्लोप ज्यादा है और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कम है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं डीपी बाई स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस अपॉन स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दोनों स्लोप जो होगा, अगर मैं दोनों का डिवाइड कर दूं
तो आपके पास आएगा माइनस गामा पी बाई वी अपॉन माइनस पी बाई वी, ये कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ आएगा गामा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म पे यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा dp बाई dv फॉर एडियाबेटिक, dp बाई dv फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस अपॉन dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वल टू गामा। और यही रेशियो Cp बाई Cv के बराबर भी होता है। और मैं आपको बता दूं यही सेम रेशियो होता है ES अपॉन ET के। कई बुकों में इसको इलास्टिक कांस्टेंट को, गैस में दो टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, एक आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट ET और एक एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट ES। तो ये भी याद रखिएगा, कुछ बुकों में इसको E से, कुछ बुकों में इसको BS से, BS बाई BT बल्क मॉडुलस होता है, इसे BS बाई BT भी कह दिया है। तो उनका रेशियो भी सेम आता है। इनको भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो ट्यून रहे, देखते रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। Cp Cv आप जानते होंगे। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp की वैल्यू अगर आप जानते हो तो Cp की वैल्यू होती है F+2 R/2, और अगर आप Cv की वैल्यू जानते हो तो ये होती है FR/2, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो Cp अपॉन Cv क्या आएगा? Cp बाई Cv जो आ जाएगा R/2 कैंसिल हो जाएगा तो F+2/F आ जाएगा, जो कि 1+2/F होगा, और 1+2/F भी गामा के इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर आपने KTG में सारे प्रोसेस पढ़े, सारी स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा तो वहां पे ये रिलेशन बताया गया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, बेसिकली हमें कर्व के स्लोप को बताना था। तो अगर मैं अब यहाँ दिखाऊं आपको, तो कहीं भी दो कर्व बने हो, PV ग्राफ लगभग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप हो, इस टाइप से हो एक, और दूसरा इस टाइप से हो, ये ग्राफ। तो पहली बात तो ये दोनों आइसोथर्मल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक आइसोथर्मल होगा और एक एडियाबेटिक होगा। ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है? इस वाले का। ये कम स्लोप दिख रहा है, तो ये लगभग फ्लैट है। तो ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी और ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी। एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ होगा, ये आइसोथर्मल का होगा। आप देख पा रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है। ये दोनों आइसोथर्मल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे हार्ड वर्किंग। मिलते हैं फिर अगले अपने एक नए वीडियो के साथ, किसी छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक अपनी मेहनत करते रहे, पूरी ताकत झोंक दें, एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है। ओके, थैंक यू।